खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। थाना शाहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती के मुकदमात में मतलूब 3 रुकनी गैंग थाना पुलिस शाहपुर सदर के शिकंजे में। गिरफ्तार गैंग के कब्जे से दौरान डकैती, छीने गए मोटरसाइकिल, फोन और नकदी बरामद। मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी असला भी बरामद। बरामदा माल मसरूका बाद कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले। मुलजिमान के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मौके पर एसएचओ थाना शाहपुर सदर खुर्रम गोंदल ने कहा कि जुराइम की बेखुनी के लिए पुलिस हर लम्हा कोशां है। शहरियों की जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। रिपोर्ट चीफ रिपोर्टर अली रमजान, पाक पंजाब न्यूज़। कामुकी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ माहिर तालीम और डायरेक्टर दी एजुकेटर्स स्कूल कामुकी कैंपस मोहम्मद इस्लाम मुगल, डिप्टी डायरेक्टर सनुल इस्लाम मुगल, प्रिंसिपल मैडम साइमा नास, मोहम्मद फारूक और मैडम फहमीदा ने गुज़िश्ता रोज़ दी एजुकेटर्स ग्लोबल एकेडमिक कामुकी कैंपस में फ़लस्तीनी मुसलमानों से ज़ारक जाते के लिए मुनक़्क़द होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की वहशियाना बमबारी से हज़ारों कमसिन बच्चे शहीद हो चुके हैं। अमन के नाम नहाद दावेदार आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने गज़ा में ज़ुल्म सितम की एक नई तारीख रकम की है, मगर अफसोस के आलमी इस्लाम के हुक्मरानों और आलमी इदारे इस हवाले से बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हर सतह पर इसराइल से अपनी नफरत का इजहार और इनकी हर तरह की मसनूआत का बाइकआउट करें। मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आलमी इस्लाम को यकजा और मुत्तहिद होना होगा। तमाम मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को फ़लस्तीन के मसले पर अपनी बेहसी को ख़त्म करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC यहूद व नसारा के घर की लोंढी बनी हुई है। इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। तकरीब में स्कूल के स्टूडेंट्स ने फ़लस्तीन के हवाले से मुख्तलिफ टैबलो पेश किए, जिसे देखकर हाज़रीन अफसरदा हो गए। बाद अज़ां फ़लस्तीनी मुसलमानों से ज़ारक जाती के लिए रैली भी निकाली गई। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से, जहां नुमाइंदे आसिफ नदीम के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस के सिलसिले में शोरकोट में भी सेमिनार मुनक़्क़द किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। सेमिनार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तान को मुस्तहकिम करेंगे। शोरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से 56वां यौम तासीस मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जबकि इस मौके पर पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम भी किया गया था। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्श कदम पर चलते हुए रोटी, कपड़ा और मकान के वादे को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाया तकमील तक पहुँचा कर दम लेंगे और हमेशा की तरह भुट्टो अज़म पर चलते हुए तमाम ताक़ूती ताकतों के दरबाम हिला देंगे। शुरका में मलिक आसिफ याकूब, एडवोकेट टिकट होल्डर MPA महर आबिद अली खान रजपाना, डिस्ट्रिक्ट नायब सदर साबिर हाशमी, तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर विंग मुस्तफ़ा खान लंगा, एडवोकेट सिटी सदर मुज़म्मिल पाशा, सिटी नायब सदर राना तनवीर हसन, सीनियर नायब सदर PLF के अलावा शुरका की तादाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में नारेबाजी की और बादज़ा ख्यालात का इजहार किया। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस मना रहे हैं। इस मौके पर हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील शोरकोट के तमाम अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि हमारे माराबिज रजवाना साहब जो कि हमारे आज मेज़बान हैं, ये भी चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट जंग के नायब सदर हैं, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमने इस मौके पर तमाम दोस्तों ने ये अज़म किया है कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आइडियालॉजी को अपनाते हुए हम एक ऐसा लाए अमल मुरतब करेंगे कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गली मोहल्ले में पहुंचाएंगे और गरीब लोगों को जो है वो हम अपनी तंजीम में शामिल करके इंशाल्लाह इस लेवल पर लेके आएंगे जो कि हमारे शहीद कायद का जो विज़न था और जो उनका मंशूर था। जहाँ तक बात है हमारे मंशूर की, तो हम इंशाल्लाह अब इलेक्शन में जा रहे हैं, तो जैसे कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर भी हूं, तो हम लोग गली मोहल्ले में जाके लोगों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही रोटी, कपड़ा और मकान का मंशूर दिया था, जो कि किसी वजह से अधूरा रह गया। वो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस मंशूर को पूरा करेंगे। और इस वक्त देखें आप, पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। इस वक्त
मुआशी तौर पर जिस तरीके से हमारा मुल्क जा रहा है, मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को बेहतर करेगी और गरीब तक जो है रोटी कपड़ा और मकान पहुँचाएगी। आज पैकेजेस DIC में सालगिरह की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें CBA के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुबशिर कादियाना की सालगिरह के मौके पर खुसूसी शिरकत। DIC के CEO and MD मोहम्मद इस्माइल नकवी साहब और HR अनम यूसुफ साहिबा, प्रोडक्शन मैनेजर अरमगान साहब और CBA के एग्जीक्यूटिव मेंबर अरशद बेग साहब, हामिद खान साहब और दीगर अफसरान साथियों समेत तकरीब में शिरकत की और नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार किया। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदा पुलिस और हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों के लिए DPO चिन्योट का अहसन इक़दाम। शहदा पुलिस और हाजिर सर्विस एहलकारों की बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर एसोसिएशन से MOU साइन। चिन्योट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की विजन के मुताबिक शहदा और हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी है। DPO अब्दुल्ला अहमद की खुसूसी काविश से शहदा पुलिस और हाजिर सर्विस एहलकारों की बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर एसोसिएशन से MOU साइन कर लिया गया। MOU पर दस्तखत करने के लिए DPO दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO अब्दुल्ला अहमद और फर्नीचर एसोसिएशन के सदर मलिक शहबाज अख्तर ने MOU पर दस्तखत किए। MOU के तहत शहदा पुलिस की बेटियों के लिए 50%, जबकि हाजिर सर्विस एहलकारों की बेटियों के लिए फर्नीचर में 20% रियायत होगी। दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की बेटियों के लिए फर्नीचर में 30% रियायत दी जाएगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस एहलकारों के वेलफेयर से मुतालिक दीगर इदारों के साथ भी MOU किए जा रहे हैं। जी, आज हमने फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो शहदाए पुलिस हैं उनकी बेटियों की शादियों के जहेज़ के लिए जो फर्नीचर बनवाया जाएगा उसमें 50% हमें ये ऑफ देंगे। ये एक पैकेज होगा। और उसके अलावा जो पुलिस मुलाजमान अफसरान दौराने सर्विस वफात पा जाएं उनके लिए 30%, और जो अफसरान मुलाजमान दौरान सर्विस ये बनवाना चाहें जहेज़ के लिए उनको 20% फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट ऑफ देगी, उसमें रायत देगी। तो ये बड़ा अहम कदम है जिसमें चिन्योट फर्नीचर एसोसिएशन ने बड़ा खुश दिली से और फोर्थ-कमिंग हो के उन्होंने इसमें हमारे साथ इस तावन में आए हैं और ये MOU हमने साइन करके आज एक नई मिसाल कायम की है। लिया से मलिक फेज फुलर। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लिया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदारों और पटवारियों ने रियासत के अंदर रियासत खोल दी। अंदर हुदूद कमेटी एक मरला से एक किनाल इराजी के डायरेक्ट इंतकालात के अंदराज करके सरकार को फीसों की मद में करोड़ों का चूना लगाने लगे। मज़ीद जानते हैं लिया से अपने ब्यूरो चीफ मलिक फेज फुलर की इस रिपोर्ट में। सर्कल लिया समेत ज़िला भर के पटवार खानों में डायरेक्ट इंतकालात के अंदराज की पटारी खुल गई। ज़मीनों के इंतकालात के रूल नोटों की नज़र सिटी सर्कल लिया, कोट सुल्तान सर्कल, करोड़ लालीसन सर्कल समेत दीगर हल्का जात के पटवारियों और लैंड रिकॉर्ड के मुलाजमीन ने कानून रूल्स की मत मार दी। एक मरले से एक कनाल तक के तमाम इंतकालात पटवार खानों और लैंड रिकॉर्ड सेंटरों पर होने लगे। 2 माह से तहसील ऑफिस रजिस्ट्रेशन ब्रांच लिया में रजिस्ट्रियों के अंदराज में वाज़ेह कमी आ गई, जबकि पटवार खानों और लैंड रिकॉर्ड सेंटरों पर इंतकालात के अंदराज में खातिर खा इजाफा होने लगा। पटवारियों के हाथों होने वाले इंतकालात के अंदराज होने से सरकार को भी फीस कीमत में मुबैना तौर पर करोड़ों का टीका लगाए जाने का इंकशाफ। कमर्शियल प्लाटों पर पटवारी साहबान लक्ष्मी की झलक में आकर करोड़ों की बनी हुई कोठियों को सफ़ेद प्लाट में तब्दील करके पटवारी से लेकर तहसीलदार साहबान तक अपनी जेबों को खूब गर्म करते हैं, जबकि सरकार को चूना लगाते हैं। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जारी शुदा अहकामात एक कनाल से कम अराजी का इंतकाल की बजाय रजिस्ट्री करानी होगी, मगर पटवारी बादशाहों ने इसके बरक्स धंधा शुरू करके कानून की धज्जियां उड़ा दी।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़िला लिया की जानिब से जारी करदा लेटर 2 कनाल अराजी से काम के इंतकालात का अंदराज हरगिज़ न किया जाए। ज़िला भर के पटवारी साहबान ने इस लेटर को रद्दी की नज़र करके अपनी मुट्ठी गरम कानून का इस्तेमाल करने लगे। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे रिपोर्टर शेख आबिद नफीस के मुताबिक मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ज़रिए तमाम एड्स के आलमी दिन के हवाले से DHDC ऑफिस से कंपनी बाग तक आगाही रैली निकाली गई और शहरियों में एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर लिखे पम्फलेट तकसीम किए गए। एड्स प्रोग्राम पर काम करने वाली सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज उमर फारूक, MS टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद बशीर, PMA के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात फड़ाइच और CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद असलम असद, डॉक्टर तारिक सलीम, मौलाना रियासत अली फेरोजी और दीगर का कहना था कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी दिन ब दिन एड्स के मरीजों में इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया की बात की जाए तो इस वक्त दुनिया में 3 करोड़ 20 लाख मरीज, पाकिस्तान में 53,000 और सरगोदा में 3,000 के करीब एड्स के मर्ज में मुब्तला अफराद अपना इलाज करवा रहे हैं। एड्स की कंट्रोल के लिए हम सबको मिलकर आवाम में शोर बेदार करना होगा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से इस मौजी बीमारी से बचाव मुमकिन है, जिसके लिए हम सबको मिलकर आवाम में शोर बेदार करना होगा और हर मुमकिन कोशिश करके पाकिस्तान को इस मौजी मर्ज से पाक करना है, जिसके लिए तमाम DHQs में इस मर्ज की अद्वियात मौजूद हैं। सरगोदा में भी हम HIV एड्स का आलमी दिन मना रहे हैं, जिसका मनाने का मकसद ये है कि अवाम उन्नास में इस बीमारी के बारे में जो स्टिग्मा, जो डिस्क्रिमिनेशन है कि ये लाइलाज है, उसको ख़त्म किया जा सके। जिस अंदाज में ये लोगों को टीच कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, मुझे यकीन है कि जो टारगेट आज सेट किया गया है कि इंशाल्लाह ताला 2030 तक मुल्क से हमेशा के लिए ये एड्स ख़त्म हो जाएगा, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये उससे पहले टारगेट अचीव कर देंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मरोड़ से। मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मखलूक खुदा की खिदमत बहुत बड़ी इबादत है। मुश्किल वक्त में आवाम के काम आना खुश नसीबी है। फ्री आई कैंप दौरान चेकिंग मुअज़्ज़िज़ीन की मीडिया से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक फूट अब्बास की सियासी शख्सियत हाजी एजाज अहमद की सरपरस्ती मरोड़ में मुनीब एजाज फ्री आई कैंप में मरोड़ की सैकड़ों अवाम ने इस्तिफादा हासिल किया। मियाँ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इकबाल की ज़र निगरानी गुज़िश्ता रोज़ मुनीब एजाज फ्री आई कैंप में लातादाद अवाम ने आँखों के ऑपरेशन करवाए और फ्री चेकअप, फ्री ऑपरेशन और मुफ्त में मेडिसिन देते हुए मरीजों को स्पेशल खाना भी दिया गया। 3 रोज़ा फ्री कैंप में लातादाद अवाम मुस्तफ़ीद हुए, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने आंखों से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 10 यौम गुजरने के बाद आंखों का मुआयना किया गया तो तमाम मरीजों के कामयाब तसल्ली बख्श ऑपरेशन हुए। एक नौजवान बेटी जिसको बचपन से नज़र ना आता था, मगर फ्री आई कैंप की बेहतरीन सहूलियात से इस नौजवान बेटी को नई जिंदगी मिल गई। ज़ईफ़ बुजुर्ग और ज़ईफ़ ख़वातीन को मुफ्त में आँखों का नूर मिला तो अवाम ने हाजी एजाज हुसैन और मियाँ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब को ढेरों दुआओं से नवाजा। ज़ईफ़ खातून जो बोलने की क़ुव्वत से महरूम थी, इसने डॉक्टर वासिफ़ इरफान साहब के वालिद मोहतरम डॉक्टर इरफान साहब और मियाँ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब को हाथ उठाकर दुआओं से नवाजा। अल्लामा कारी इरशाद अहमद नक्शबंदी मास्टर अब्दुल गफूर साहब के हमरा आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोड़ के सदर राशिद महमूद ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मज़ीद जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, लोग मुस्तफ़ीज़ हैं, बहुत खुश हैं, मियाँ साहब को दुआएं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लीडर, ऐसे नुमाइंदे हमारे यहाँ जो हमारे फलाई काम करें, गरीबों का सहारा बने, गरीबों का साथ दें, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हों। बाल भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं, मोहब्बतें भी देते हैं जी। और एक गोली तो क्या टिशू भी साथ देते हैं, क्या बात, दवाई भी साथ देते हैं। एक पैसा तक नहीं जी। और किसी मरीज़ को बगैर इखलाक के नहीं भेजा, मोहब्बतों के बगैर नहीं भेजा और किसी का एक पैसा भी खर्च नहीं करने। रोड के रहने वाले मियाँ मुज़फ़्फ़र साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इनकी सोचा कि इन गरीबों के लोगों के लिए भी मैं अपना पैसा खर्च करूँ। हम इसके तहे दिल से मशकूर हैं।